एक दफ़ा एक स्कूल में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि अगर मैं आपको 2 मैंगोज़ और 2 मैंगोज़ दूं तो आपके पास कितने मैंगोज़ होंगे। तो बच्चे ने आगे से जवाब दिया 5 मैंगोज़। टीचर थोड़ी सी अपसेट हुई क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बहुत मेहनत की थी बच्चों को मैथ्स के सम करवाने में और वो ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। फिर उन्हें ख्याल आया कि मैं मैंगोज़ की जगह लेट से कोई ऑफ रूट टेस्ट करके देखती हूँ। तो फिर उन्होंने उसी स्टूडेंट से दोबारा वापस पूछा कि इफ़ आई गिव यू 2 स्ट्रॉबेरीज़ एंड 2 स्ट्रॉबेरीज़ तो आपके पास कितनी स्ट्रॉबेरीज़ होंगी। तो इस दफ़ा बच्चे ने जवाब दिया 4 स्ट्रॉबेरीज़। तो टीचर बहुत खुश हुई कि क्योंकि बच्चे ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया था कि जो 2 स्ट्रॉबेरीज़ में अगर आप 2 स्ट्रॉबेरीज़ जमा करें तो आंसर 4 स्ट्रॉबेरीज़ ही होता है। फिर उन्होंने दोबारा उसी बच्चे से दोबारा वही सवाल पूछा, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने स्ट्रॉबेरीज़ की जगह मैंगोज़ पूछा कि अगर मैं आपको 2 मैंगोज़ और 2 मैंगोज़ दूँ तो आपके पास कितने मैंगोज़ होंगे। तो बच्चे ने जवाब दिया 5 मैंगोज़। टीचर बहुत ज़्यादा अपसेट हुई कि ये क्या बात हुई, जब मैं स्ट्रॉबेरी के बारे में इससे बात की तो इसने कहा कि 4, लेकिन जब मैंने मैंगोस की बात की तो उन्होंने बच्चे ने आंसर दिया 5। तो टीचर को समझ नहीं आया कि बच्चा ये बात क्यों कर रहा है और वो बच्चे से बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। बच्चे को उन्होंने डांटा भी कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, अच्छा 2 जमा 2 4, अब तुम कह रहे हो 2 जमा 2 5, तो क्यों, मुझे बताओ कि तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारे पास 5 मैंगोज़ होंगी। तो बच्चे ने आगे से जवाब दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक मैंगो मेरे बैग में पड़ा हुआ है, तो अगर आप मुझे 2 + 2 मैंगोज़ देंगी और प्लस मेरे पास एक बैग में पड़ा हुआ है तो मेरे पास होंगे 5 मैंगोज़। कहने को एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन आप अगर बताएं मुझे कि इनमें से क्या टीचर गलत है या बच्चा गलत है। टीचर अपनी जगह पे राइट है क्योंकि टीचर के नज़दीक 2 जमा 2 4 होता है, और बच्चा भी अपनी जगह पे राइट है क्योंकि वो प्रैक्टिकली सोच रहा है, उसके ऑलरेडी बैग में एक मैंगो पड़ा हुआ है और अगर टीचर ने उसको एक क्वेश्चन किया तो ऑब्वियसली वो उसके जहन में वो मैंगो जो उसके बैग में है वो भी उसके जहन में है, तो वो उसको 5 मैंगोज़ कह रहा है कि 2 + 2 जो टीचर ने दिए मैंगो और एक वो मैंगो जो उसकी बैग में पड़ा हुआ है, दैट विल मेक इट 5। ये तो एक सिर्फ स्टोरी की हद तक है, लेकिन अगर आप इसको अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर देखें तो हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे यहाँ जो लड़ाइयाँ होती हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हमारे दिमाग का सोचने का स्टाइल बिल्कुल फ़र्क है और जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं उसका सोचने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल फ़र्क है। हमारे यहाँ डिफरेंट जगहों पे लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो घरों के अंदर सास बहू की लड़ाई हो, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों की लड़ाई हो। हर बंदे का अपना नज़रिया, अपना ख्याल होता है चीज़ों को सोचने के बारे में। इसलिए जब हमारे यहाँ हम किसी बात के ऊपर एग्री नहीं कर पाते, चाहे वो दोस्त यार हों, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। और हमें यहाँ शायद इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हर बंदे का सोचने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि हर बंदे के जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के अंदर वो दूसरे बंदे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। हम अक्सर बच्चों को डांट देते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे, लेकिन शायद हमें पहले अंडरलाइन कॉज को जानना चाहिए कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। प्रैक्टिकली तो आप अगर सोचें तो ज़ाहिर है हर बच्चे को पेरेंट्स की बात जो है वो माननी चाहिए, लेकिन अगर एक बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा तो पहले आप उस हिडन मैंगो की तरफ जाएं, सोचें कि ऐसी क्या वजह है कि वो बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा। क्या इसको कोई अंडरलाइन इश्यूज़ तो नहीं है, क्या आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं, या क्या उसके अंदर कोई हेल्थ के इश्यूज़ तो नहीं है ऐसे जो शायद आपके सामने ओपन ना हो, लेकिन रियलिटी के अंदर उसको कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों कि जिसके अंदर वो स्ट्रगल कर रहा हो और आपको सामने से दिख ना रहा हो। यहाँ टीचिंग एक्सपीरियंस में भी जब पाकिस्तान में मैं पढ़ा रहा था तो हम लोग स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बच्चों के बारे में बात नहीं किया करते थे, लेकिन यहाँ पर यूके में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो क्लास के अंदर अगर 25 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से लेसन पढ़ाया है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन रियलिटी के अंदर बहुत कम बच्चे आपकी बातों को पिक कर पाते हैं, क्योंकि हर बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है, उसकी लर्निंग एबिलिटी है वो मुख्तलिफ है और हम तमाम बच्चों को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। हम अपने माशरे में भी देखते हैं कि हम फ़ौरन ही कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर, कि फ़लाने के बच्चे ने तो बहुत ज़्यादा नंबर दिए और फ़लाने ने बहुत कम नंबर दिए, तो तुम क्लास में, वो भी क्लास में पढ़ रहा था, तुम भी क्लास में पढ़ रहे थे, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारे नंबर क्यों कम आए। बट अगेन उसी हिडन मैंगो की बात है कि हर बंदे का नज़रिया जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है। हर बच्चा जो है क्लासरूम के अंदर, चाहे वो जहाँ पे भी है, उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट हो सकती है, उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आप एक ही जैसी चीज़ सब लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते और इसको आप ब्रॉडर पिक्चर पे कहीं भी ले जाएं। ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, घर हो, जैसे हस्बैंड वाइफ के अंदर अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं क्योंकि जो मर्द है उसके सोचने का नज़रिया, उसके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो औरत है उसके
नज़रिए, उसका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि क्योंकि हम अपनी बात नहीं मनवा पाते या हम किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं पहुंच पाते, तो उसकी वजह से लड़ाइयाँ, फसाद जो है वो शुरू हो जाते हैं और बात जो है अक्सर हस्बैंड और वाइफ में तलाक तक आ जाती है, या फिर जो हस्बैंड्स हैं जनरली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं अपनी बीवियों को, या बीवियां जो हैं वो अपने खामदों से बातें छुपाना शुरू कर देती हैं, या और तरह के मसाइल जो हैं वो हमारी सोसाइटी में होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिटेल से नहीं समझ पाते, हम उस हिडन मैंगो को नहीं जांच पाते, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं। यही चीज़ चाहे पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन है उसके अंदर है, या चाहे वो उस्ताद और शागिर्द का रिलेशन है जिसमें टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है लेकिन बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, या बच्चा अब क्लास में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसका बिहेवियर जो है वो ऊपर नीचे है और टीचर को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों ऐसा है कि बच्चे जो हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे। तो प्लीज़ मेरा जो मैसेज है आज की वीडियो में वो ये है कि आप उस हिडन मैंगो को ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकली बिल्कुल ठीक कोई बात कर रहे हो लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझ पाए और उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर पाए जिस तरीके से आप उसको चाह रहे हैं कि वो रिस्पॉन्ड करे, और उसके बाद वहाँ पर लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाएं या आप उस बंदे को बुरा भला कहना शुरू कर दें। इसलिए उस हिडन मैंगो को ज़रूर देखें, उसको समझने की कोशिश करें और उसके बाद फिर अपना माइंड मेक करें कि क्यों जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या आपकी बात अगर नहीं मानी जा रही तो उसकी वजह क्या है। सो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको मेरा पैगाम जो है वो समझ में आ गया होगा। आई होप कि यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।